हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि B2B के रीचेक का फी पेमेंट आपको कैसे करना है। A to Z में आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। ऐसा ना हो कि आपका पैसा वगैरह कट जाए और आपका सक्सेसफुल भी ना दिखाए, क्योंकि बाद में आप जाकर के व्हाट्सएप पे हमें ही मैसेज करेंगे, परेशान हमें ही करेंगे। और कभी कभी ये होता है कि आपका पैसा तो कट गया, मान लीजिए किसी बच्चे ने 5 सब्जेक्ट में रीचेक कराया, 2500 रुपये आपका पैसा कट गया। पता ये चलता है कि पैसा आप 7 दिन में आए, 10 दिन में जाकर के आए, रिफंड हो, बैंक के द्वारा रिफंड होगा। तो इस केस में अभी आपको तत्काल प्रभाव से पैसे की जरूरत होगी। जो आपकी डेट है उसी डेट में आपको कहिए कि पेमेंट करना होता है। तो इस केस में आप फंस जाएंगे। तो A to Z में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आपको मालूम है यहाँ से आपको B2P से संबंधित, अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, B2P के स्टूडेंट है, तो यहाँ से आपको B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो आपको कोई नहीं बताएगा। कहीं यूट्यूब पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई नहीं बताएगा। यहाँ से ही आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जब भी आप वीडियो को देखने आए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले कि वीडियो आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो थोड़ी सी आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, जब भी आप फॉर्म फिलअप करने आएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जितने भी पेजेज वगैरह होंगे यहाँ पे आपकी हिस्ट्री होगी, ठीक है, उसको भी आप कहिए कि डिलीट कर देंगे। डिलीट यहाँ पे दिख रहा होगा डिलीट ब्राउजिंग डेटा, इसको भी आप क्लियर कर देंगे, हिस्ट्री भी डिलीट कर देंगे। और जितने भी आपने पेजेज वगैरह ओपन किया होगा तो पेजेज वगैरह को कट कर देंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आ सकते हैं, जो आपकी रीचेक की फॉर्म भरने की लिंक है, उसके नीचे पेमेंट की लिंक है, उस पर भी क्लिक करके आ सकते हैं। और डायरेक्टली मैं टेलीग्राम चैनल पे भी उसका लिंक सेंड किया हूँ, वहाँ पे भी क्लिक करके आप आ सकते हैं। और यहाँ से आपको ये जो दिख रहा होगा 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपको जरूर डेस्कटॉप साइट पे, अगर आप मोबाइल फोन से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। ठीक है, यहाँ देखिए डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पे ऑन दिखा रहा है, टिक दिखा रहा है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। पहले ही आप जब भी क्रोम में आएंगे तो डेस्कटॉप साइट पे करके ही आएंगे, यहाँ से थोड़ा सा बेटर रहता है फॉर्म फिलअप करने में। ये आपके पूरे ऑप्शन डायरेक्टली आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये ऑप्शन आपका ग्रीन होगा और ये सारे ऑप्शन आपको ग्रीन करने होते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा होता है प्रोसेस, आसान सा होता है प्रोसेस। आपको नीचे को स्लाइड करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका पेमेंट कैटेगरी आएगा, इसमें आपका बोर्ड फीस ही रहता है। ठीक है, दूसरे में आपको इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है, उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप कैसे करना है वो थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/7/2002, ठीक है, क्या है 5/7/2002। तो इसमें आपको ये नहीं कि ऐसे स्लैश वगैरह या फिर डैश वगैरह या फिर कामा वगैरह कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, आपका है ना ही स्पेस देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आपका अगर 5/7/2002 है तो यहाँ पे फिलअप करना है 05/07/2002। ठीक है, अब ये नहीं कि 5/7/2002 है तो ऐसे लिख दिया 5/7/2002, नहीं, ऐसे नहीं। आपका अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 10 है, 12 है, तो चलिए 12 में तो 2 अंक है यहाँ पे। अगर आपका 5 है, 3 है या फिर 9 तक है, ऐसे करिए तो आगे 0 लग जाएगा आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका 9/5/2002 है तो 09/05/2002। और इसके बीच में कहने का सीधा मतलब है कि स्लैश कामा वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी कुछ नहीं लगेंगी। आपका नॉर्मल जैसे यहाँ पे फॉर्मेट दिया होता है आपका, देखिए डेट मंथ ईयर, ठीक है, दिया हुआ है। इसमें ना ही आपका कामा लगेगा, ना ही आपका स्लैश लगेगा, ना ही आपका डैश लगेगा, ना ही आपको स्पेस देना है। अगर आपका 5/7/2002 है तो 05/07/2002 आपका हो गया। इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप होगा। यहीं पे बच्चे आके फंस जाते हैं और लगातार जाकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके और यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा ऑप्शन फेच पेमेंट डिटेल्स, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और आपको आगे प्रोसीड करके सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा फेच पेमेंट डिटेल्स का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो अगर आपने सही तरीके से फिलअप किया होगा तो यहाँ पे आपका पूरा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी भी इस बार भी स्क्रूटनी का ऑप्शन आपका दिखा रहा है। तो स्क्रूटनी आपने फिलअप नहीं किया, स्क्रूटनी का तो ऑप्शन ही नहीं है। रिवोल्यूशन, इन्होंने 2 सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में। तो 5-500 रुपये लगते हैं एक सब्जेक्ट के, तो 2 सब्जेक्ट के आपके कितने हो जाएंगे 1000 रुपये। यहाँ पे टोटल आपका पेमेंट दिखा देगा कितना आपको पेमेंट करना है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आपसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और यहाँ पे रिमार्क्स में क्या भरना है कि रीचेक फी कह सकते हैं या फिर कह रिवोल्यूशन फी कह सकते हैं, या फिर ये आपका मैंडेटरी नहीं होता है। जो रिमार्क्स है ये आपका कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये पूछता है कि रिमार्क्स में आपका क्या है, मतलब क्या कर रहे हैं, तो आप रिवोल्यूशन फी या फिर रीचेक फी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें
ऊपर ब्लर दिख रहे होंगे सिक्योरिटी रीजन के लिए, इसी प्रकार से आपका ओपन होगा और यहाँ पे आपका पेमेंट दिखा देगा कि कितना आपको पे करना है। तो मोबाइल नंबर आपको अपना फिलअप कर लेना है और यहाँ पे जो रिमार्क्स होगा, रिमार्क्स में आप रीचेक फी या फिर रिवोल्यूशन फी कुछ भी आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे के ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये फिलअप करके फिर मैं आपको नीचे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें फिलअप हो गई, मोबाइल नंबर फिलअप हो गया, जो भी आपका रिमार्क्स है, रिवोल्यूशन फी या फिर रीचेक फी जो भी आप मेंशन करना चाहे, यहाँ पे ये भी फिलअप हो गया। अब आपको नीचे को स्लाइड करना है, नीचे को स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंटर योर डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे इंडिविजुअल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना नेम फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। तो ये जो बैंकिंग वाले साइबर कैफे वाले फिलअप करते हैं वो भी अपना फिलअप कर सकते हैं, आप अपना भी फिलअप कर सकते हैं। तो आप अपने स्तर से कर रहे हैं, फिर साइबर कैफे से भी करा रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद से मोबाइल नंबर लिखना है, जो ऊपर लिखा आपने वही यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद से ईमेल आईडी, यहाँ पे ये है कि जो रसीद वगैरह आपको मिलती है या फिर आपका पैसा बाद में रिफंड करना हो तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे। और रेफरेंस नंबर जो भी आपको मिलेगा तो इसी मोबाइल नंबर पे जाएगा। जैसे बैंक से आपका पैसा कट गया, सारे रेफरेंस नंबर देखिए, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पेमेंट यू विल रिसीव द ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर ऑन दिस मोबाइल नंबर। तो जो भी आपने ऊपर मोबाइल नंबर फिलअप किया या फिर जो भी आपके पास होगा उसको आपको अपना अपना ही यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिलअप करना है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका ये इंडिविजुअल रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल रहना चाहिए। तो चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके मैं जो नेम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा, शुरू में मैंने आपको क्या बताया कि आपको नॉर्मली भरना है। जैसे अगर आपका 5/7/2002 है तो ऐसे भरना है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं भरना है, इसमें आपको स्लैश लगा करके फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिया रहता है कि आपको किस फॉर्मेट में फिलअप करना है। तो चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। थोड़ा सा मैं और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा इसको आपको टिक कर देना है और फिर आप नीचे की ओर आएंगे। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे आप इमेज ही कैप्चा सिलेक्ट किए रहेंगे, ठीक है। फिर आपको ऊपर देख लेंगे, आप सारी चीज़ आप नॉर्मल से डिटेल्स हैं, सारी चीज़ आप सही सही फिलअप किए होंगे। तो आप एक बार मिलान कर लेंगे, मतलब सही सही फिलअप किया है फिर नहीं। उसके बाद से यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको बैक या फिर रीसेट नहीं करना, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इंटर पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। ये भी आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब नीचे को आएंगे, यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट दिखा देगा, फिर से आपके पेमेंट डिटेल्स सारी चीज़ आपके आ जाएंगे, नाम, इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपने क्या क्या भरा है, आपका मोबाइल नंबर, रिलेशन फी कितना है, स्क्रूटनी फी कितना है। तो स्क्रूटनी फी तो आपका 0 है, स्क्रूटनी फी तो इस पर स्क्रूटनी का ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है फिर से आकर के। फिर आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो भी आपका देखिए वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स, ये भी आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। अब किसके द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे जो आसान ऑप्शन है, हालांकि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं इसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। इसमें आपके 11 रुपये चार्ज लगेंगे, यहाँ पे बैंकिंग चार्जेज आपको दिख रहे होंगे। फिर यहाँ पे बैंक चार्ज आपका 17 रुपये लगेगा अदर बैंक से, इंटरनेट बैंकिंग से। फिर नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ पे देखिए रुपे कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो जिससे भी आप करना चाहें, सबसे आसान जो रहता है वो आपका रहता है यूपीआई से रहता है, ठीक है। तो आप जिस भी से, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे इसमें से, जिससे भी आप चाहें उससे कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन से क्लिक कर रहा हूँ, सबसे आसान होता है। तो यूपीआई वाले ऑप्शन पे देखिए इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे वीपीआई आपसे मांगेगा, तो यूपीआई में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यूपीआई में आकर के यहाँ पे देखिए एक क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। सबसे आसान, सबसे सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आपके दोस्त वगैरह होंगे, उनके पास भी फोन वगैरह होगा, तो उनके फोन से डायरेक्टली आप क्यूआर कोड की सहायता से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके फोन में ही स्क्रीनशॉट लेकर के भी वहां से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप पेज वगैरह को कट करेंगे तो इसमें समस्या आ सकती है। गए अपना फोन पे, वहां पे ओपन किया, आपने इस पेज को कट करके जाकर के फोन पे ओपन किया, वहां से क्यूआर स्कैन करने के लिए यहाँ पे इस क्यूआर को आपने सेव किया, तो इस तरीके से समस्या आ सकती है। तो अगर आपके दोस्त वगैरह होंगे, आपके साथ वगैरह होंगे, जिनसे भी आप कहेंगे, तो यहाँ देखिए मैं चलिए क्यूआर कोड पे पहले यहाँ पे क्यूआर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसी क्यूआर पे बस आपको स्कैन करके, अगर आपके पास दूसरा फोन है, किसी दोस्त के पास, किसी से भी कहेंगे तो वो कर देंगे। तो इससे स्कैन करके और यहाँ पे थोड़ी देर रुके रहना। चलिए मैं आपको लाइव स्कैन करके फिर आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका टाइमिंग दिखाते रहेगा कितने देर में आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं स्कैन कर रहा हूँ दूसरे फ़ोन से। तो सबसे बेटर ऑप्शन है, जैसे ही आप दूसरे फ़ोन में स्कैन करेंगे, ये जो स्कैनर दिख रहा होगा, आप फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से, तो आपका दिखा देगा कि वहाँ पे आपका कितना रुपया है। तो 1000 रुपये पे करना है। किसके लिए, मैसेज में आपको उसके नीचे मैसेज एक सिलेक्ट करके आएगा, उसमें दिखा देगा कि हाँ आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं। तो नॉर्मल सा होता है, बस आपको प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। वहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे में पिन कोड वगैरह उसको सिलेक्ट कर लेना होता है आपको, बस वही नॉर्मल सा, किसी भी फ़ोन से आप कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, आप दूसरे मोबाइल से मान लीजिए कर रहे हैं, आपका पेमेंट हो गया, तो यहाँ पे आपको रुके रहना है। ऑटोमेटिकली ये आपका रीडायरेक्ट होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे रुके रहते हैं, देखते हैं कब तक ये रीडायरेक्ट हो। जब तक रीडायरेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगा तब तक हम यहीं पे रहेंगे। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है, ठीक है।
आपने दूसरे फ़ोन से कर दिया है QR कोड को स्कैन करके, अब ये आपका ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होगा। थोड़ा सा आपको बैक वगैरह नहीं जाना है, बैक वगैरह जाएंगे फिर आप वहाँ जाएंगे। अब देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया। जैसे आपने QR कोड को स्कैन करके किया, आप चाहें तो आप इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से कहिए कि आप ये कर रहे हैं, उस QR कोड को आप गैलरी में या फिर स्क्रीनशॉट ले करके भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन बार बार पेज कट करेंगे तो हो सकता है समस्या आ जाए। तो अगर आपके दोस्त वगैरह साथ में होंगे तो उनसे करा लेंगे। भाई नॉर्मली QR कोड आपका दिख रहा है, डायरेक्टली किसी फ़ोन से स्कैन कीजिए, पेमेंट कर दीजिए और थोड़ा देर रुके रहिए, लगभग 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड का समय लगता है। बैक वगैरह आपको नहीं जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड और यहाँ पे आपका पूरा रेफरेंस नंबर वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको आपको कहिए कि प्रिंट वगैरह स्क्रीनशॉट भी ले लेना होता है, किसके लिए आपने फीस कटा है, पूरा डिटेल्स वगैरह आपका सारी चीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, चलिए प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका PDF फॉर्म में यहाँ पे PDF का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको सेव कर लेना है। यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन 2 पेज का लगभग है, इसको आपको चलिए मैं फाइल SBI कलेक्ट जो भी हो आदित्य के नाम से है, चलिए आदित्य के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया तो ये आपका कहिए कि पेमेंट का प्रिंट हो गया। अब इसके 24 घंटे बाद आपका क्या होगा, ये तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। इसके 24 घंटे बाद आपका निकलेगा वो फाइनल प्रिंट, जो कहिए कि आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। जो आपने फॉर्म फिलअप किया, मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में आपने रीचेक डाला, तो उन 2 सब्जेक्ट का जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, रजिस्ट्रेशन किया था उसका, और ये जो आपका पेमेंट हो गया इसका, और जो अभी फाइनल इसका पेमेंट निकलेगा आपका 24 घंटे बाद, उसको ले जाकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो बड़ा ही सिंपल सा आसान सा प्रोसेस होता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।